बेंगलुरु में डीजी प्रोपल्शन नाम का एक स्टार्टअप भारत की एविएशन स्टोरी को फिर से लिख रहा है। कई दशकों से भारत फॉरेन जेट इंजन्स पर निर्भर था। अब डीजी प्रोपल्शन देश का पहला इंडिजिनस टर्बोफैन इंजन बना रहा है। उनकी जर्नी DG-J40 के साथ शुरू हुई, जो ड्रोन्स के लिए एक माइक्रो टर्बोजेट है। ये इस बात का प्रूफ है कि इंडियन इंजीनियर्स जेट इंजन टेक्नोलॉजी में मास्टर बन सकते हैं। इस सक्सेस ने भारत के डिफेंस और एरोस्पेस सेक्टर्स का ध्यान खींचा। अब टीम और भी ऊंचा सोच रही है, एक फुल स्केल टर्बोफैन इंजन, एक ऐसा फील्ड जिस पर ग्लोबल जायंट्स का राज है। यह प्रोजेक्ट मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के लिए एक बड़ी छलांग है, जो भारत को एडवांस टेक्नोलॉजी के बायर से क्रिएटर में बदलने का वादा करता है। गोल नेशनल कैपेबिलिटी बनाना, हाई स्किल्ड जॉब्स बनाना और इनोवेशन को बढ़ावा देना। डीजी प्रोपल्शन के फाउंडर्स का मानना है कि भारत में ग्लोबली कंपीट करने की टैलेंट है। उनका मिशन नेशनल प्राइड और इंडियन इंजन्स को सिविलियन और मिलिट्री एयरक्राफ्ट दोनों को पावर देते हुए देखने के सपने से भरा है। यह एक छोटी टीम की कहानी है जो एक जायंट चैलेंज का सामना कर रही है। भारत को अपने पंखों पर उड़ने में मदद करने के लिए दृढ़ है। पहले कदम उठाए जा चुके हैं। जर्नी सचमुच शुरू हो चुकी है। टर्बोफैन इंजन को इतना चैलेंजिंग क्या बनाता है? एक मैसिव फैन की कल्पना कीजिए जो हवा अंदर खींचता है, कुछ कोर में जाती है, फ्यूल के साथ मिक्स होती है, इग्नाइट होती है और थ्रस्ट के रूप में बाहर निकलती है। ज्यादातर हवा कोर को बाईपास करती है, जिससे इंजन शांत और ज्यादा एफिशिएंट बनता है। कोर गर्मी और स्पीड का एक क्रूसिबल है। टर्बाइन ब्लेड्स हजारों आरपीएम पर घूमते हैं, ऐसे टेम्परेचर्स को सहते हैं जो मेटल को पिघला सकते हैं। ये ब्लेड्स सिंगल क्रिस्टल सुपर अलॉयज से बने होते हैं, जिनमें माइक्रोस्कोपिक टॉलरेंसेस और इंट्रिकेट कूलिंग होती है। एरोडायनामिक्स से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स तक हर कंपोनेंट को फ्लॉलेसली काम करना चाहिए। दुनिया भर में केवल कुछ ही कंपनीज ने इस टेक्नोलॉजी में महारत हासिल की है, अपने सीक्रेट्स को फियर्सली गार्ड करती है। डीजी प्रोपल्शन के लिए इसमें शामिल होने का मतलब है दशकों के ग्लोबल इनोवेशन और इमेंस टेक्निकल बैरियर्स को पार करना। एक सर्टिफाइड टर्बोफैन इंजन डेवलप करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, टेक्निकली और फाइनेंशियली। इसमें करोड़ों के इन्वेस्टमेंट और सालों के पेशेंट रिसर्च की जरूरत होती है। डीजी प्रोपल्शन को इस जर्नी को बनाए रखने के लिए प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों के सपोर्ट की जरूरत है। टेक्निकल हर्डल्स बहुत ज्यादा हैं। सुपर अलॉयज में महारत हासिल करना, प्रिसिजन मैन्युफैक्चरिंग और भारत के भीतर एक रोबस्ट सप्लाई चेन बनाना। टेस्टिंग फैसिलिटीज को एक्सट्रीम फ्लाइट कंडीशंस का सिमुलेशन करना चाहिए, एक मैसिव अंडरटेकिंग। टाइमलाइन लंबी है, डिजाइन से सर्टिफिकेशन तक 1 दशक लग सकता है। डीजी प्रोपल्शन ने पहले ही की इंजन कंपोनेंट्स का टेस्ट कर लिया है, यह साबित करते हुए कि उनका डिजाइन काम करता है। आगे एक फुल प्रोटोटाइप असेंबल करना, ग्राउंड टेस्ट्स चलाना और एक हिस्टोरिक फ्लाइट टेस्ट के लिए तैयार होना। हर माइलस्टोन भारत को एरोस्पेस सेल्फ रिलायंस के करीब लाता है। एक इंडिजिनस टर्बोफैन इंजन भारत के एविएशन सेक्टर को बदल देगा। एयरलाइंस के लिए इसका मतलब है बेहतर फ्यूल एफिशिएंसी, कम कॉस्ट्स और इंडियन कंडीशंस के लिए टेलर्ड इंजन्स। मिलिट्री के लिए यह सच्ची सेल्फ रिलायंस है। क्रिटिकल टेक्नोलॉजी के लिए फॉरेन सप्लायर्स पर कोई निर्भरता नहीं। इंडियन इंजन्स भविष्य के यूएवीज, ट्रेनर्स और यहां तक कि फाइटर जेट्स को भी पावर दे सकते हैं, जिससे भारत जियोपॉलिटिकल रिस्क्स से सुरक्षित रहेगा। सक्सेस एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग का एक नया इकोसिस्टम शुरू करेगा, जिससे हजारों हाई क्वालिटी जॉब्स पैदा होंगे। भारत डिफेंस एक्सपोर्टर भी बन सकता है, एक एलीट ग्लोबल क्लब में शामिल हो सकता है। डीजी प्रोपल्शन प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग से कहीं ज्यादा है। यह भारत की एम्बिशन और इनोवेशन का एक सिंबल है। एक होम ग्रोन इंजन की दहाड़ एक राष्ट्र के उदय को दर्शाएगी, जो आसमान में अपनी जगह बनाने के लिए तैयार है।